बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज हम जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा चेज़ वैल्यू सेंटर में गई हुई थी। मुझे थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें बाय करनी थी और तो वो मैं बाय करने के लिए गई थी। लेने तो मैं कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं गई थी, लेकिन मुझे वहाँ से जो है ना बहुत ही कम कीमत पे बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है ना वो नज़र आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, बाय कर ली जाए। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि ये जैसे मैंने आपको दिखाया है ना बाउल, बहुत अच्छी प्लास्टिक का बाउल था और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना 175 का था। तो बस हमने चीज़ें चेज़ वैल्यू सेंटर से बाय कर ली थी। मैंने वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और जो है ना वीडियो मैंने नहीं समझा कि कोई लोग अच्छा समझेंगे। बस चीज़ें बाय करने के बाद मैंने अपने बेटे को जो है ना अपने इन लॉज़ के यहाँ छोड़ा हुआ था। तो बस अभी जो है ना हम लोग उसे यहाँ से पिक कर रहे थे। उसे लेने के लिए मैं आई हुई थी यहाँ पर। मेरे हस्बैंड ऊपर गए थे उसे लेने के लिए और मैं जो है नीचे उनका वेट कर रही थी। और कुछ हमने ये फ्रूट्स वगैरह भी आते हुए बाय किए थे। तो अब उनको भी जो है ना मैं वो टोकरी में निकाल के रखती। ऑरेंजेस का सीज़न है, आपको पता है हर घर में ऑरेंज ही खाए जा रहे हैं, तो इनका खाना भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी जो है हमारी वैसे भी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पूरे साल जो है ये विटामिन सी जो है हम टैबलेट्स की सूरत में जो है ना वो लेते रहते हैं। तो अब जाके कहीं जब ये सीज़न आता है तो हमें फ़्रेश चीज़ लेने का जो है वो मौका मिलता है, तो बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए इनका। और चूँकि अब सीज़न जाता जा रहा है ऑरेंजेस का, तो अब ऑरेंज जो है वो काफ़ी छोटे छोटे आने लग गए हैं। आई थिंक कि ये स्टोर जो किए जाते हैं वो ऑरेंजेस हैं। तो फिर मैंने जो है अमरूद भी लिए थे। पहले मैंने छोटी बास्केट में डाले तो पूरे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने बास्केट पलट ली थी, दूसरी बास्केट में इनको जो है ना शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, क्योंकि रात में हम चेज़ वैल्यू सेंटर गए थे तो मॉर्निंग में जो है फिर मैं अपने यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं इम्तियाज़ से लाई थी मनसलवा के प्लेन पराठे, मुझे बहुत पसंद हैं। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इनको इवनिंग में भी अगर चाय के साथ खाएँ तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं अपने लिए बना रही थी। अच्छा, इन पराठों को आपको सबको भी पता होगा कि इनका ये है कि अगर आप इनको 5 या 10 मिनट पहले भी फ्रिज से निकाल के रख लें तो फिर जो है ना ये जो प्लास्टिक होता है इसके साथ चिपक जाते हैं। इसका ये होता है कि फ़ौरन ही जैसे ही आप इसको फ्रिज से निकालें तो फ़ौरन ही इसको जो है ना वो आप फ्राई करें पराठों को। जी, तो नाश्ता मैंने अपना कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी शॉपिंग। और यहाँ पर जो है ना मेरे बच्चों ने रात को आते ही, जो मेरा बेटा है उसने शॉप फाड़ दिया था और मैं यहाँ वहाँ से जो है ना ये जार लेने गई थी, क्योंकि मेरे पास जार नहीं थे, मुझे दालें वगैरह रखनी थी अपने घर की। तो ये 175 के 2 जार मिले हैं मुझे, बहुत ही अच्छे जार हैं, काफ़ी मज़बूत जार हैं। तो मैं लेने तो दूसरे जार गई थी जो मैं लास्ट टाइम लाई थी, लेकिन वो जार वहाँ से नहीं मिले। अच्छा, चेज़ वैल्यू सेंटर पे हमेशा ही ऐसे होता है कि अगर आप एक दफ़ा जाएं और कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, आप सोचें कि हम नेक्स्ट टाइम आके ले लेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलती है। ये मैंने बास्केट ली है फ्रूट वगैरह वॉश करने के लिए या चिकन वगैरह वॉश करने के लिए। बहुत अच्छी बास्केट है, बहुत अच्छा इसका प्लास्टिक है और ये मुझे जो है ना 125 रुपीज़ में मिली है। तो काफ़ी सस्ती चीज़ें मुझे मिल गई, काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल गई। और ये स्पैचुला मुझे मिला है 75 रुपीज़ का, ये सूप वगैरह के लिए है, तो मुझे सस्ता मिल रहा था तो मैंने बाय कर लिया। और ये मुझे मिला है 75 रुपीज़ का केक जो है डेकोरेट करने के लिए, ये भी बहुत सस्ता मुझे मिल गया, जबकि ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं अब। तो काफ़ी कम बजट में जो है ना मुझे बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो मिल गई। और फिर मुझे जो है ना ये मेरी बेटी के लिए एक ड्रेस है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा था और मुझे सस्ता लग रहा था तो मैंने उसके लिए बाय कर लिया। 600 का है और बहुत अच्छा स्टफ़ है, बहुत प्यारा जो है ये ड्रेस है, गर्मियों के लिए मैंने उसका बाय किया है। तो मैंने जो आप लोगों को जो है ना शॉपिंग दिखा दिया। मेरे बच्चे जो है उनके साथ जो है वो खेल रहे हैं, वो देखें पीछे, ये देखें। मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी काम जो है ना वो बच्चों ने सुकून से नहीं करने देना होता, बीच में जो है ना कुछ लगे रहते हैं वो लोग। अब जो है
मैं यही है कि जब भी कोई चीज़ लाती हूँ ना, अगर मैं गलती से उसे रख के भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो बाद में जो वापस आती हूँ देखती हूँ तो उसका ऑपरेशन बड़े बुरे तरीके से हुआ हुआ होता है। अभी मेरे हस्बैंड जो है ना मंथली दालें वगैरह लाए थे। जो दालें हैं, कुछ सारी दालें ही हैं। मूंग की दाल है, साबुत मसूर है, और पता नहीं ऑरेंज वाली दाल को कौन सी दाल कहा जाता है वो है, और वाइट चने थे, ब्लैक चने थे, और चने की दाल थी, माश की दाल थी। ये सारी दालें ले आए थे। तो फिर मैं जब रात को कंटेनर ले आई थी इनको रखने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि उनमें जो है ना इनको रख देती हूँ। और उन जार्स के अंदर जो है ना कैपेसिटी है वो 2 kg की, 2 kg तक के दालें जो है वो आराम से जो है ना आप इनमें रख सकते हैं। हमारी दालें जो है वो कुछ पहले की भी पड़ी हुई थी, जो लास्ट मंथ की बची हुई थी, और कुछ जो है वो अभी वाली हैं। तो ये जो है ये वाली अभी वाली जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही थी। और ये डब्बा जो है पहले का ही मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी में ही जो है ना दाल डाल दी थी। अच्छा, हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना यही दाल खाई जाती है, ये मूंग की। और जो ये ऑरेंज वाली दाल है ना, ये मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा यही लेते हैं, बाकी दालें जो हैं वो कम कम लेते हैं। तो ये दाल के साथ जो है ये बहुत मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी इस रेसिपी को भी शेयर करूँगी कि मैं इस दाल को किस तरह से बनाती हूँ। तो बस ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जार जो है बहुत अच्छे हैं, इनका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कोई रमज़ानों के लिए बाय करना चाहते, क्योंकि रमज़ान में जार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि चटनियाँ वगैरह बना के रखनी होती हैं, या बहुत सारी जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि रमज़ान में मिसाले जात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई पकोड़े का मिसाला बना के रखना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जार्स में बना के रखनी होती हैं। तो ये जार बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग ये जार बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लें, क्योंकि ये अभी जो है चीज़ वैल्यू पे मौजूद है, और फिर ये नहीं होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ एक दफ़ा वहाँ पर होती है तो नेक्स्ट टाइम वो ख़त्म हो चुकी होती है, और वो फिर वापस कभी मिलती भी नहीं है। क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई हैं जो मैं लेकर आई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और अब की जब मैं गई, हालांकि हम इतने ज़्यादा उसके बाद अरसे के बाद भी नहीं गए, हम 2 वीक्स के बाद गए हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मैं जो लेने जो गई थी जार, वो मैं दूसरे जार लेने गई थी। जो मैं पहले लेकर आई थी वो शायद मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किए थे, तो मैं वो बाय करने गई थी। वो 175 के 3 जार्स थे, उनमें स्पून भी मौजूद था, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। उनमें 1 kg की कैपेसिटी है, लेकिन वो जो है मुझे नहीं मिले। तो बस इसी तरह से होता है, एक दफ़ा जो चीज़ मिल जाए फिर वो दूसरी दफ़ा में नज़र नहीं आती है। तो अगर कोई बाय करना चाहता है रमज़ान के लिए तो प्लीज़ आप लोग जाके बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने कैबिनेट में जो है ना वो सारी दालें बना के रख ली थी। और सबसे अच्छी बात जो है ना ये है कि इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 2 kg आराम से आ रहा है, और कैबिनेट में भी आराम से जो है ना ये रखे गए हैं। और यहाँ पर मैंने जो मिसाले लाई हुई हूँ, कुछ पिछले महीने लाई थी, कुछ इस महीने लाई थी, तो अब मिला के तो काफ़ी जमा हो गए हैं वो। तो कैबिनेट को जो है ना मेंटेन करके रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप कभी कुछ बना रहे हो और एक चीज़ आपको ढूंढनी पड़ जाए तो सारा उलट पुलट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट रखी हुई, इसमें मैंने जो स्पून वगैरह हैं और मेजरिंग कप्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। और अब जो है हम काम करके माँ बेटा अपने बच्चों को मैंने फ़्रेश किया था, उसके बाद हम फ्रूट्स खा रहे थे। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।